अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में कि जिनको आप अपनी खुराक से या किसी और ज़रिए से पूरा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें। क्योंकि मल्टीविटामिन पे जहां आपके पैसे लगते हैं, वहां पे इसके साथ साथ बाज़ औक़ात इनको फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी आपको हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ, मिसाल दे देता हूँ कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि मैं एक 50 मिनट की वॉक करता हूँ डेली और उसमें 12 मिनट के लिए मुसलसल मैं दौड़ता हूँ। जब मैं रनिंग करता था, जॉगिंग करता था, तो उस दौरान मेरे जो मसल्स हैं उनमें पेन होता था और बड़ा बोझल तबीयत होती थी उस जॉगिंग के दौरान, और दिल करता था कि जो 12 मिनट है ये ऐसे ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने सिर्फ़ एक काम किया कि रोज़ाना मैंने सेब खाना शुरू कर दिए, यानी 2-3 सेब डेली खाने से ये फ़र्क पड़ा। मेरे जिस्म से दर्द ख़त्म हो गया। मेरे अंदर जो इंड्योरेंस जिसे कहते हैं कि वो, अगर आप कोई मुशक्क़त का काम करते हैं तो आपका जिस्म उसको बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, तो इसको इंड्योरेंस कहते हैं, वो बेहतर हो गई। अब अक्सर ये होता है कि जब वो रनिंग ख़त्म होती है, जॉगिंग ख़त्म होती है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने जॉगिंग की ही नहीं, क्योंकि मेरे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेब है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसकी मेरे अंदर कमी थी, और अगर मैं डॉक्टर ना होता तो शायद बहुत जल्द जाके किसी डॉक्टर से बात करके कोई विटामिन शुरू कर देता। ये एग्जांपल मैंने पर्सनल इसलिए दी है कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप मल्टी विटामिन खाने के बगैर आप अपने इन विटामिन्स को और मिनरल्स को और बाकी चीज़ को पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी। पाकिस्तान में जिसको देखो उसको एक शौक होता है कि जी मैंने अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाना है, और अक्सर पाकिस्तानियों का विटामिन डी का लेवल कम आता है और उसके बाद वो विटामिन डी की गोलियां शुरू कर देते हैं। पहला तो सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी रहती है, ज़्यादा जो साल का टाइम है वहाँ पे सूरज ज़्यादा चमकता है, वहाँ पे लोगों को विटामिन डी क्यों कम है? क्योंकि दुनिया भर में ये बात मानी जाती है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो सूरज और सूरज की रोशनी है। इसकी दोस्तों वजह यह है कि या तो हम बाहर निकलेंगे नहीं जब ये सूरज निकला हुआ होता है, और अक्सर हमारी कोशिश होगी कि हम अंदर रहें, एक ही वजह होती है। और जो लोग बाहर निकलते हैं वो ज़्यादा देर के लिए अपने आप को एक्सपोज रखते हैं, तो कुछ ही दिनों में या 1 से 2 दिन में भी आपका जिस्म जो है आपकी जिल्द के ऊपर काला रंग डाल देता है, मेलानिन पिगमेंट डाल देता है, जिसकी वजह से वो जो शुआएं हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर जाना है तो आपके अंदर विटामिन डी जो है वो बनना है, तो वो नहीं मुमकिन होता। तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि आपने दिन में 5 मिनट के लिए कम से कम कपड़े पहन के अपने आप को सूरज की रोशनी के सामने करना है, और उसके बाद आपने, और 5 मिनट की डेली की रूटीन अगर आप बना लेते हैं, और ये नहीं होगा कि अगर आप कवर कर लेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहेंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों होता यह कि जब आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए गोलियां खाते हैं तो वो अक्सर एक तो पूरी तरह से आपके जिस्म में नहीं एब्जॉर्ब होती हैं, अगर हो भी जाती हैं तो वो कैल्शियम ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियों में कैल्शियम आता है, आपका स्टोन बनते हैं गुर्दे के, और इसी तरह से जो पित्ते की पथरी है वो ज़्यादा बनने का डर होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो कुदरती ज़रियों से आप विटामिन डी लेते हैं तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उनको डिप्रेशन होता है, मसल उनके जो है हर वक्त दर्द करते हैं और पूरे जिस्म में उनके दर्द रहता है, और बड़े वो लेथार्जिक और कमज़ोर और लेज़ी और सुस्त महसूस करते हैं। तो इसलिए इसकी कमी को पूरा करना ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो गाय का दूध होता है, तो जो खालिस दूध की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर विटामिन डी होता है, तो आप दूध भी पी सकते हैं। और जो देसी ये जो गाय होती है, जैसे पाकिस्तान में साहिवाल, हड़प्पा और इसी तरह से कंदकोट, जो सिंध के इलाके हैं, यहाँ की गाय बहुत मशहूर है, तो इनका जो देसी घी होता है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी की कमी आपके अंदर नहीं रह सकती। तो अपने आप को तरीके से सूरज से भी आप सामना करें, देसी घी और देसी जो दूध होता है वो और उसमें बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक और विटामिन है जिसका बड़ी शोहरत है आजकल, बड़े लोग उसका शेदाई हुए होते हैं क्योंकि मार्केटिंग बड़ी अच्छी की हुई है, तो वो है ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये आपकी जिल्द को साफ़ करता है, उसको गोरा चिटा बनाता है, और आपकी जो पिगमेंटेशन होती है स्किन की, तो उसको ये गोलियां जो हैं ये ख़त्म करती हैं, कम करती हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि जो चीज़ नहीं बताई जाती वो ये कि ग्लूटाथायोन तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है तकरीबन हर सेल में, और आपका जो जिगर है वो ग्लूटाथायोन बनाता है, तो फिर हमें कमी क्यों हो जाती है इसकी? अक्सर इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो जिगर है, जिस तरह से आजकल फ़िज़ाई आलूदगी है,
जो हम खाने खाते हैं मार्केट से बहुत ज़्यादा चटपटे और बहुत ज़्यादा हमने तले हुए खाने खाते हैं, इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, छोटी सी बात होती है एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। तो ये जो तमाम वजूहात होती हैं, इसकी वजह से आपका जो जिगर है वो ग्लूटाथायोन कम बनाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप टैबलेट्स लें जो शायद मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म का हिस्सा भी नहीं बनती, और जब आप इस तरह की हालत में होते हैं, जब आपका जिगर जो है वो पहले ही सही काम नहीं कर रहा, बल्कि आपको इसकी वजह से ग्लूटाथायोन की गोलियों की वजह से एलर्जी भी बाज़ हो जाती है, एलर्जी हो जाएगी, स्किन रैशेस बन जाएंगे, जिगर को और वो गर्मी उसमें पैदा करती है। तो आप क्या करेंगे कि वो काम करेंगे कि जिससे पहले तो आपके जिगर को कम से कम नुकसान पहुंचे ताकि ग्लूटाथायोन वो बनाए। उसके अलावा कुछ ऐसे खुराक जिसके अंदर सल्फ़र होता है, मसलन प्याज, लहसुन, कड़ी का पत्ता, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ग्लूटाथायोन आपका जिस्म कुदरती तौर पे ज़्यादा बनाता है जिगर के ज़रिए। इसी तरह से अगर आप जो अनार होता है पोमीग्रेनेट, इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा कभी भी आप गौर करें कि ग्लूटाथायोन की जो गोलियां होती हैं वो आपको विटामिन सी के साथ मिला के ये देते हैं, क्योंकि विटामिन सी मदद करता है इसके काम करने में। तो कुदरती तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप माल्टे खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं, आप शिमला मिर्च खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, आप बंद गोभी खा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, ये विटामिन सी मुहैया करती हैं। तो इस तरीके से आप कुदरती तौर पे ग्लूटाथायोन अपने जिस्म को देंगे, जिससे ग्लूटाथायोन बढ़ेगा भी और अपना पूरा काम भी करेगा। आपकी जो जेब है उस पर भी भारी नहीं पड़ेगा कि अगर आपको गोलियाँ खरीदनी पड़ती। इसके बाद बारी आती है नींद की गोलियों की, स्लीपिंग पिल्स की। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नींद नहीं आती, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको नींद की दवाई देते हैं। अब नींद की दवाई का फ़ायदा तो ये होता है कि जब वो खा लेते हैं तो उसके बाद जल्द उनको नींद आ जाती है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि अगले दिन उनके एक तो उनको हैंगओवर रहता है कि उसका असर रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको गनूदगी रहती है, और बाज़ लोगों को फिर बेचैनी भी रहती है, उल्टियाँ भी आ जाती हैं, स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द या डायरिया या लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इसका हल ये निकाला गया है कि एक नींद की गोली है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। तो ये दावा किया जाता है या डॉक्टर्स या कंपनी की तरफ से कि ये जो सबसे सेफ़ दवाई है। लेकिन मेलाटोनिन का एक नुकसान होता है कि देखें, हम सोते जब हैं तो वो उसकी वजह क्या होती है कि जैसे हम लेटते हैं, हम अंधेरा करते हैं, तो हमारा जो दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है सेंटर में, जिसको हम पाइनियल या पेनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वो बनाता है मेलाटोनिन नामी हार्मोन। अब मेलाटोनिन जो है ये वो हार्मोन है जो हमें फिर सुला देता है, हमारे जो दिमाग को वो स्विच ऑफ करता है उस सेंस में कि हम सो जाते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि रात को सोने से पहले देखते रहते हैं अपना मोबाइल, लैपटॉप या टीवी, और रोशनी रहती है आपके कमरे में, तो इस बात के चांसेस हैं कि जब आप लेटेंगे, आँख बंद करेंगे और आप सोने के लिए, तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक वो हार्मोन नहीं बना होगा। तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि बजाय आप गोलियों की तरफ जाने के, क्योंकि जब आप बाहर से मेलाटोनिन लेंगे तो आपके जो अंदर का मेलाटोनिन है वो कम बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाएंगे जो आप बाहर से दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले 1 घंटा पहले अपना जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, उससे थोड़ा दूर हो जाएं, इसी तरह से कमरे की रोशनी मध्यम कर दें, तो फिर मेलाटोनिन का अखराज शुरू हो जाएगा, और जब आप सोने लगेंगे तो उस वक्त तक इतना मेलाटोनिन होगा कि आप सुकून से आपको नींद आ जाएगी। दूसरा ये होता है कि अगर आप खीर होती है जो कि दूध और चावल की मिला के बनी होती है, उसको रात को इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर भी ये सलाहियत होती है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपको नींद लाने में बड़ी मददगार होती है। इसी तरह से दूध के अंदर अगर आप ज़ाफ़रान या सेफ़रन मिला लेते हैं, सेफ़रन और मिल्क, तो उससे भी आपको बड़ी पुरसकून और अच्छी और जल्द नींद आ जाती है। तो दोस्तों, बजाय नींद की गोलियों के ऊपर जाने के जिनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप कोशिश करें कि कुदरती तौर पे ही नींद को अपने पास लाने की भरपूर कोशिश करें। दोस्तों, एक और चीज़ जो हम विटामिन की शक्ल में लेते हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल, हमारे दिल के काम करना और जो खून की नालियाँ होती हैं उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मसल्स होते हैं, पट्ठे होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं, उनके लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने का इसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है और तबीयत बोझल रहना शुरू हो जाती है। अगर आपको दिन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और आपको जो पट्ठे हैं उसके अंदर सख्ती रहती है,
और इसी तरह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ज़रूर अपना मैग्नीशियम का लेवल डॉक्टर से मशवरे के बाद चेक करवा लें। क्योंकि अक्सर लोग जो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म से पानी निकलता है, जिनको हम डायूरेसिस कहते हैं, जैसे कुछ लोग दवाई ऐसे खाते हैं, कुछ लोग बदकिस्मती से अगर शराब पीते हैं तो उनके अंदर से मैग्नीशियम निकलता रहता है। तो मैग्नीशियम की गोलियां लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम की कमी को फिर पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे खीरा है, जैसे गोभी है, पालक है, या बाकी जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नामी एक कंपाउंड है जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इसी तरह से आप कद्दू के जो बीज होते हैं, अगर वो आप खाते हैं तो उससे आपके अंदर जो मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है। आप ये जो पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह खाते हैं तो उससे भी मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से आप बाजरा होता है, ये मिलेट जिसको आप कहते हैं, आप उसको अगर आप इस्तेमाल करें, और एक बड़े मशहूर जो है बाजरे और गुड़ का बना हुआ एक लड्डू होता है, अगर आप वो भी खाते रहते हैं तो आपको कोई ऐसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिसकी वजह से आपको मैग्नीशियम की कमी पूरा करना पड़े, क्योंकि इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करते हैं एक आप अगर आप गौर करें कि जो गंजपन है, बाल्डनेस है, बालों का गिरना है, वो मर्दों में ज़्यादा होता है और ख़वातीन में बाल पतले होते हैं और उनमें गंजपन ज़रा कम होता है, क्योंकि एक मर्दाना हार्मोन है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो तब्दील हो जाता है डीएचटी या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। जब किसी के जिस्म में ये हार्मोन ज़्यादा डीएचटी बन रहा हो तो उसकी वजह से जो बाल हैं वो ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आमतौर पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे गंजपन को देखते हुए डीएचटी ब्लॉकर दवाइयाँ देते हैं। उनके फ़ायदे हों ना हों लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुदरती तौर पे डीएचटी को ब्लॉक कर दें तो उसका एक तरीका, तो पहला मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों की बजाय आप फल और सब्जियां खाएं। आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जो ये पकोड़े, समोसे, नान की बजाय होल ग्रीन व्हीट, ये जो गंदम की रोटी होती है या ब्रेड होती है गंदम की या ब्राउन ब्रेड होती है, वो इस्तेमाल करें। आप बहुत ज़्यादा ये जो ऑयल है वो आपने कोशिश करनी है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने प्रोसेस नहीं किया होता, तो उसका इंतखाब करें। आप जो चीनी है उसकी जगह पे गुड़ इस्तेमाल करें। आप आम सफ़ेद नमक जो है उसकी जगह पे पत्थर नमक या रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं उसको इस्तेमाल करें। तो पहले तो आपने अपनी जो ज़िंदगी में ये तब्दीली लानी है, उससे कुदरती तौर पे जो डीएचटी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आंवला और एलोवेरा के अंदर ये सलाहियत है कि उनके इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर जो डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो ब्लॉकेज वो कम होना शुरू हो जाता है। उसका तरीका क्या है कि रोज़ाना नाश्ते से आधा घंटा पहले 4 जो चाय वाले चम्मच हैं वो आंवला का जूस, 4 चाय वाले जो चम्मच हैं वो कोशिश करें कि जो एलोवेरा का जूस, इनको गिलास में आपने लिया और इसमें 8 चम्मच पानी डालें और इसको पी लें। तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि ये चीज़ आपके ऊपर असर करना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ विटामिन, मिनरल्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम कुदरती ज़राए से लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपकी जेब बेहतर रहेगी, इस महंगाई के दौर में आपका पैसा बचेगा, बल्कि पैसे को अगर नहीं भी, ज़ाहिर है बहुत सारे अमीर लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको पैसों का इशू नहीं होता, तो उनको जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं वो उससे भी बच जाएंगे और जो दवाइयाँ काम करती हैं उससे कहीं बेहतर वो कुदरती तौर पर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो आपको लगता है किसी दूसरे दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन क्लिक करें, कॉपी लिंक करें और कहीं पे भी शेयर कर दें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।